अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी। आज थोड़ा टाइम हो गया, मेरे ख्याल है 5-6 दिनों के बाद भेजा फ्राई बनाने के लिए बैठी हूँ और बहुत मैसेजेस आ रहे थे कई लोगों के। लोग कह रहे थे कि क्या हो गया आपको, कहाँ गायब हो गया भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई इधर ही है, न्यूज भी उसी तरह से है और हमारे भेजे भी फ्राई किए जा रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलना चाहिए ना, वैसे खैर बुरा मना जाएंगे, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं। यानी हमारा एक भेजा फ्राई से दूसरे भेजा फ्राई तक के सफर में इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिए गए हैं या हट गए हैं, जो भी कहिए। उन्होंने जी असेंबलीज जो है पाकिस्तान की वो डिसॉल्व कर दी है और खान साहब का कहना है कि जी दोबारा इलेक्शन कराऊंगा। उससे पहले आप सब जानते ही हैं कि ये कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जिन 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 लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जिस जिसने नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम दोबारा चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे इमरान खान साहब, अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया। और उसकी वजह क्या बनी ये भी आप जानते ही होंगे कि जी उनके खिलाफ वोटिंग होनी थी और अपोजिशन ने जो है काफी तगड़ी टीम तैयार कर ली थी। अपोजिशन का ख्याल था कि वो इमरान खान को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में हरा ही देंगे। और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो आखिरी बॉल तक तो खैर खान साहब क्या खेलते, वो विकेटें उठा के ही भाग गए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं और जब वो देखते हैं कि हम हार रहे हैं और रोने जैसे हो जाते हैं, तो वो अपनी विकेटें उठाते हैं और भाग जाते हैं और कहते हैं जी हमें माफ करो, हमें नहीं खेलना। तो बिल्कुल यही चीज था इमरान खान साहब ने की और उन्होंने जो है अपनी विकेटें उठाई और वो दौड़ गए। साथ साथ पीछे वो छोड़ गए अपने यूथियों को, यानी उनको, अपने सपोर्टर्स को, जो जिनकी समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक यही सपोर्टर्स जो थे वो नाच रहे थे, लेकिन नाचने से मुझे याद आया कि आज इमरान खान साहब ने फिर दोबारा जो है वो सारी कौम से फोन पे बात की। अब वो जो फोन पे बात करते हैं उसका भी मैं आपको बता ही देती हूँ। वो उनके अपने ही लोग होते हैं, अपनी ही टीम के लोग होते हैं, अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं। उनसे कहा गया होता है कि जाके कॉल कर लो। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो अंदाज अपना अपना, और अगर जिसने नहीं देखी फिल्म अंदाज अपना अपना, तो देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त फिल्म है। उसमें एक सीन में जो है महमूद साहब होते हैं और वो सलमान खान को मामू बना रहे होते हैं और उनका ही अपना ही एक आदमी बाहर जाकर और कॉल करके कहता है कि जी मैं सुभाष घई बात कर रहा हूँ और मुझे ऐसा हीरो चाहिए, वैसा हीरो चाहिए। यानी कि उनका अपना ही जो है वो एक एम्प्लॉय, अपना ही कोई मेंबर जो है टीम का, वो जाके कॉल करता है। यही कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी करते हैं और उनकी अपने ही लोग जो है, अपनी ही टीम के लोग जो है वो खान साहब को फोन करते हैं और खान साहब देखें कितने मासूम लग रहे हैं। लेकिन खैर अभी ऑफिस खान साहब का नहीं रहा, यहाँ से वो निकल गए हैं या निकाल दिए गए। लेकिन कल अदालत फैसला करेगी और कल 12 बजे, 12 बजते टन चलती है क्या, 9 से 12 नहीं, वो तो कुछ और था, सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। तो वो उसमें खान साहब को बताया जाएगा, अदालत फैसला करेगी और 12 बजे जो है वो ये पता चलेगा कि ये जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनके पास तो मालूम ये हुआ है कि जी ये पावर ही नहीं थी कि वो इस तरह से सेशन को खत्म कर दें, और ना ही उनके पास ये पावर थी कि वो कहें कि जी ये वोटिंग हो ही नहीं सकती। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है और चलता है। तो जी कल अदालत बताएगी कि क्या होगा, लेकिन ना तो उसके ऊपर कोई बहस हुई, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है 3 से 4 दिन बहस होनी थी, उसके बाद वोटिंग होनी थी। मगर जो डिप्टी स्पीकर साहब थे पता नहीं क्या खाकर आए थे। खाने से याद है, आज मैंने बहुत सारे पकौड़े खाए और कल भी मैंने बहुत सारे पकौड़े खाए थे, क्योंकि रमजान शुरू हो गया। आप लोगों को तो जानते ही है मुझे कि मैं तो पकौड़े खाती हूँ बड़े शौक से, और उसके साथ धनिया पुदीना की चटनी। धनिया पुदीने की चटनी बहुत अच्छी कैसे बनती है ये मैं आपको शो के आखिर में बताऊंगी। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेके रखिए, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों को ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं बनाती हूँ। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि हाँ थी मैं पकौड़ों पे, हाँ हाँ नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब अदालत बताएगी कल 12 बजे के आखिर वो फैसला जो किया गया, और जिस तरह से उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है, जो प्रेसिडेंट थे भी वो, ये भी थे हो गए और वो प्रेसिडेंट साहब भी थे हो गए। तो उनको उन्होंने कहा
कि जी अब आप ऐसा कीजिए कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दीजिए, और उन्होंने वही किया, क्योंकि जाहिर है आरिफ अलवी साहब जो हैं वो वैसे तो डेंटिस्ट हैं, लेकिन ये कि हमने उन्हें सदर बना दिया। तो हमने कहा चलो अच्छा है ना, अपनी असेंबली के लोगों के दांत वो खुद ही देख लेंगे। खैर, तो खान साहब ने उनको कहा कि जी ऐसा है कि क्योंकि वो भी अलवी साहब भी जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी के और अभी के नहीं, काफी पहले के, उन्होंने भी यही कहा कि जी ठीक है असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब एक नया कट्टा खुल गया है, ये पंजाबी का वर्ड है, एक नया कट्टा खुल गया, मतलब ये कि एक नए इश्यूज जो है वो निकल पड़े खान साहब के लिए। और वो ये कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग जो पहले उनके साथ थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, उन्होंने खान साहब की जो है ना पोल खोलने शुरू कर दी। अब आप कहेंगे पोल कैसे खोलने शुरू कर दिए? तो जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें अलीम खान साहब ने जो है खान साहब को बताया है कि कैसे कैसे जो है करप्शन हुई है उनकी पार्टी के अंदर, और किस तरह से उनकी गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या गड़बड़ है। और साथ ही उन्होंने चैलेंज भी किया है खान साहब को कि खान साहब क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं और वो खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी चलें साबित कीजिए, आप भी साबित कीजिए और मैं भी कोई प्रूफ लेकर आऊंगा। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब बहुत परेशान है, उनके साथ साथ शेख रशीद भी। शेख रशीद साहब का भी कहना है पता नहीं परसों मैं सियासत में रहूंगा या नहीं रहूंगा। वैसे शेख साहब ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी तो वो टीवी एंकर बन जाएंगे। अब आप सोचिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब शेख रशीद साहब जो है वो पॉलिटिशियन होंगे तो फिर क्या होगा। यानी पॉलिटिशियन ही सॉरी पॉलिटिशियन से हटकर अगर वो टीवी एंकर बन गए तो क्या होगा, और वो किस तरह के सवाल करेंगे और किस तरह से वो हैंडल करेंगे जो जो पैनलिस्ट आएगा। मगर खैर आगे भी हम आपको न्यूज देते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो। मैं उसका बड़ा मैंने अपने बार मैं पॉलिट तो मैं अपने मैंने ना मैं कभी मैंने कहा देखिए मैंने कहती हुई मैं उस मैं ये कहता तो मैं सिर्फ उनके लिए मैंने और मैं अभी और मैं आपको कि मैं किसी में लाइव मुझे जी ये थे इमरान खान साहब, और ये जो है वो कौम से खिताब कर रहे थे और उसमें हमने काउंटिंग की है जी मैं मुझे मैं मुझे मैं यानी मैं और सिर्फ मैं। खान साहब इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते, लेकिन अपने आप को ही बताते रहे और देखा आपने कि किस तरह से नंबर्स चल रहे थे उनकी मैं के साथ, और यही चीज अभी भी उनको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन खान साहब कुछ समझने के लिए तैयार नजर नहीं आते। साथ साथ जाहिर है कि अब गवर्नमेंट तो जा ही चुकी है, लेकिन हो सकता है कि कल अदालत को ऐसा फैसला दे दे जिससे गवर्नमेंट फिर वापस आ जाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है वोटिंग होगी और फिर बाइज्जत तरीके से वोटिंग करके खान साहब को कहा जाएगा जी तुसी घर जाओ। लेकिन आगे आगे जाने से पहले हम फिर एक वीडियो देखते हैं। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के, झूठ बोलना सीख के गया, सिखा के गया। आपने सबसे पहले घबराना। जी ये किसी ने बड़ी अच्छी एडिटिंग की है, और उसमें जो आपको बैग लेकर चलते हुए नजर आ रहे थे और आमिर खान की जगह जो चेहरा नजर आ रहा था वो थे जी उस्मान बुज़दार साहब, जिनको के जो कि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और खान साहब ने उनको बड़ी ही इज्जत के साथ जो है वहां से कहा गया कि जी आप रिजाइन कीजिए और साइड पे हो जाइए और परवेज इलाही साहब को लाया जाएगा। लेकिन अब हुआ ये, मुझे लगता है कि बुज़दार साहब की ही जो है ना बददुआ लग गई है खान साहब को, कि खान साहब की अपनी कुर्सी भी जो है वो हमने देखा कि चली गई है। मगर खैर आगे भी हमें कम से कम कल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा कि आखिर होता है क्या। लेकिन कल हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर ही आपको मिलेगी, और जितने हमारे सुनने वाले देखने वाले उनको भी अब
अच्छी खबर कुछ भी हो सकती है, मतलब बहुत से लोग ये भी चाहेंगे कि खान साहब वापस आ जाए, बहुत से ये चाहेंगे कि खान साहब वापस ना आए। मगर खैर हम आपको ये भी बता दें कि जी लंदन में नवाज शरीफ साहब के ऑफिस पर अटैक किया गया, यानी हमला हुआ है, और वो किया है जी, जाहिर है कि पीटीआई के वर्कर्स ही होंगे या पीटीआई के सपोर्टर्स ही होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। और ये जी नोटिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, जिनको बताया गया कि सर आज से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो लेकिन आज भी खान साहब जो है वो टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे थे, और अपने जो खुद के बुलाया जाता खान साहब बैठे थे, और इधर भी फ्लैग लगा था उधर भी फ्लैग लगा था, मतलब सेटअप उन्होंने वही रखा था जो एक प्राइम मिनिस्टर का होता है। जबकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये जी मेरा ख्याल है पिक्चर थी कभी खुशी कभी गम, और उसमें बच्चन साहब कहते हैं लंदन पहुंच के गेस करो हम कहाँ हैं। ये पिक्चर मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि 2 दिन पहले तक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि आप लोग शहरी जो है वो नए पाकिस्तान में करेंगे, और उसके बाद अफ्तार जो है वो पुराने पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जब तक उनका मतलब था कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी होगी और नई गवर्नमेंट आ गई होगी या आने की तैयारी में होगी, और इस तरह से पुराना पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन इस वक्त तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि गेस करो हम कहाँ हैं, इसलिए कि ना तो हम नए पाकिस्तान में हैं और ना ही इस वक्त हम पुराने पाकिस्तान में है। हम पता नहीं कहाँ हैं, ये हमें खुद नहीं पता। लेकिन बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को ये जरूर कहा होगा, अरे मेरे बेबी ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, ओहो मेरे बेबी ने क्या कर दिया। तो मेरा ख्याल है क्योंकि दोनों का आपस में बहुत प्यार है ना, और ये सब कुछ करने के बाद इमरान खान साहब बैठ के बड़ा हंस रहे हैं। लेकिन खान साहब अगर कल अदालत ने कुछ और फैसला दे दिया तो आपकी ये हंसी तो हमें कहीं नजर नहीं आएगी। और ये जी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर अपना सर पकड़ के, क्योंकि जो आप जानते ही हैं कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने जब ये अनाउंस किया कि जी वोटिंग नहीं हो सकती और ये गैर कानूनी है, ये गलत है, और जितने लोग हैं वो सारे गद्दार हैं जिन्होंने ये कहा है, तो वो सेक्रेटरी साहब बेचारे अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, इलेक्शंस लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अपोजिशन का मुकाबला करेंगे वो इलेक्शन के जरिए। तो पूछना ये था कि सर वो इलेक्शन जो आप बात कर रहे हैं तो वो आप इन गद्दारों के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे क्या, या कोई और तरीका ढूंढा है आपने, कोई और लोग कोई बाहर से लेकर आएंगे जो आपके हिसाब से गद्दार ना हो। इसका तो अजीब मतलब है कि जो आपका साथ दे रहा है वो ठीक है, और जो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो बता रहा है आपको कि जी आपने मुल्क का जो है ना वो एकदम बैंड बजा दिया है, तो आप उसको गद्दार कह रहे हैं। तो थोड़ा तो ख्याल कीजिए, थोड़े तो शर्म कीजिए। खैर हम एक वीडियो देखते हैं। जी ये थे वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और कह रहे थे जी अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ऐसे नारा मैंने सुना सुना सा लग रहा है मुझे, मैंने कहाँ सुना था। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी नारे लगाए थे पीटीआई वालों ने, और अब अमेरिका के लिए वही नारे लगा रहे हैं। अरे क्या करेंगे खान साहब, क्यों लोगों के पेट पे, बल्कि अपने खुद के पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? इसलिए कि अमेरिका को गुस्सा आ गया ना, और IMF और वर्ल्ड बैंक सबको उसने जो है ना वो ताला लगा दिया, तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन खैर ये मैंने जो आपको क्लिप दिखाया ये था जी संडे का, जब ये वोटिंग होनी थी और खान साहब के जो पाले हुए पालतू किस्म के सपोर्टर्स हैं वो पहुंच गए थे जी डी चौक पे और वहां पे भंगड़े डाल रहे थे। खैर हम देखते हैं एक और वीडियो। चाचा तो अंधी तो पवे पे ये जी कोई बहुत नाराज लग रहे थे इमरान खान साहब से, क्योंकि विकेटें रखी हुई थी जो लगी हुई थी वो उखाड़ के उन्होंने कहीं फेंक दिया, उसके बाद जमीन को खोद रहे थे। तो इमरान खान साहब का भी हाल कुछ ऐसा ही आजकल लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो है कहा था मैं लास्ट बॉल तक खेलूंगा, लेकिन उसके बाद वो विकेटें उठा के और भाग गए और अब दिखाई नहीं पड़ रहे कि कहाँ गए हैं। लेकिन देखते हैं डी चौक पे आज रात को 9 बजे खान साहब पहुंचते भी हैं या उस वक्त भी मामू बना देंगे अपने सपोर्टर्स को। खैर हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कितना कर्जा है
पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया है मुराद सईद साहब की वीडियो के साथ? अब सॉरी मुराद सईद साहब असल में बातें ऐसी करते हैं, लोगों को लगता है इनको कोई बीमारी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो हम एडिट कर देंगे। आप तो जानते ही कि मेरी टीम एडिटिंग बहुत अच्छी करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि एडिटिंग कर देना और इन लोगों ने ना किया, तो वो हम कर देंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी आगे भी न्यूज देंगे। और अगली न्यूज हमारे पास सबसे पहले तो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल जी, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए, और जब इस सारे काम से आपको फुर्सत मिल जाए तो फिर वीडियो को देख भी लीजिए। खैर, हम आगे बढ़े और हम ये भी बता देंगे जी, शेख रशीद साहब को तो हमने आपको जैसे कहा ही है। साथ साथ जी मोहित यूसुफ साहब बिल्कुल उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी और इंडिया में भी आप सभी जानते हैं कि मोहित यूसुफ साहब ने भी रिजाइन कर दिया है। और ना सिर्फ रिजाइन कर दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर पे चिपका भी दिया कि जी मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन कहाँ से रिजाइन किया सर? असेंबलीज तो पहले ही नहीं है। और अगर कल अदालत ने ये कहा कि जी ये तो असेंबली डिसॉल्व ही नहीं हो सकती, तो क्या वापस आ जाएंगे? तो ये सारे सवाल भी हैं जहन में। शेख रशीद साहब सिगार पी रहे हैं लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों है शेख साहब? इतनी भी क्या परेशानी है आपको कि अब आपके सिगार में से धुएं निकलने बंद हो गए? मगर ये जरूर है कि शेख साहब आप अगली गवर्नमेंट के साथ भी हमें हो सकता है नजर आए, क्योंकि ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है और जाती है वो उसके साथ साथ रहते हैं। जी ये है वो MNA जिनके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो पैसे लेकर दूसरी साइड पर हो गए और खान साहब की स्पीच सुनने के बाद वो सब पैसे लेकर वापस आए हैं, जो कि खान साहब बार बार इल्जाम लगा रहे हैं और अभी तक साबित कुछ नहीं कर पाए हैं। ये मैं आपको बता दूं, अभी तक इमरान खान साहब कुछ भी साबित नहीं कर पाए कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हम ये मौलाना साहब को देखते हैं, आखिर ये क्यों रो रहे हैं? हम सबसे माफी मांगी, तो भी हमें माफ कर दे, हमें दोज़ख में न डालना, हमें रुसवाई ना दिखा दे, हमें जलील न कर, हमारे गुनाहों को किसी को पता ना चलने दे। हम तेरी मोहब्बत में मरना चाहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में मरना चाहते हैं। मेरे अल्लाह, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तेरी मोहब्बत में मरना चाहते हैं, हम इस दिल को गैरों की मोहब्बत से नहीं गंदा करना चाहते। आए मेरे अभी मौलाना साहब भी शदीद परेशान होंगे कि अब होगा तो क्या होगा, इसलिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट में मौलाना साहब के भी बड़े मजे आए हुए थे, बल्कि इन्होंने तो अपना एक बड़ा ब्रांड भी बना लिया है। और वो भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि अब जो है बड़े बड़े मॉल्स में जो है बड़ा बड़ा जो है स्टोर्स जो है वो है मौलाना साहब के। और मौलाना साहब अब जो है वो बाकायदा बिजनेस में आ चुके हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कितने जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। और इस पे जरूर जो है मौलाना साहब को मेरा ख्याल है ऑस्कर अवार्ड तो मिल ही जाएगा। और साथ में कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, इसलिए कि आप सब जानते ही हैं कि कितनी जबरदस्त किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा पिक्चर, ये देखिए पिक्चर इसमें जो है हमारे पुराने यानी जो फॉर्मर कहना चाहिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो नजर आ रहे हैं। और उनके साथ जो साहब है वो उनसे ये कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, अब हमने तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद तुमको जो है ना वो आर्मी चीफ लगा देना है। यानी उनको अब ये कहा जा रहा है, ये कहा नहीं जा रहा, वैसे मेरे ख्याल है किसी ने मजाक किया है लेकिन बड़े जबरदस्त लिखा है कि जी अब तुम्हारी ट्रेनिंग मुक गई है, अब हम तुम्हें आर्मी चीफ लगाने लगे हैं। साथ के साथ जी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने भी जो है वो रिजाइन कर दिया था और परवेज इलाही साहब की पार्टी के हैं। और जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अब ऐसा होगा कि हम लोग जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है परवेज इलाही साहब को लगाएंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब की अपनी ही पार्टी में जो है इस किस्म के हंगामे चल रहे हैं, तो उससे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। साथ ही साथ हम एक वीडियो और देखते हैं। इनकलाब की जरूरत होती है, घर में हर बंदा निकल आता है। क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ ना? सारा बंदा निकल आता है। सर आप देखिए, हमें अपनी पुलिस मार रही है, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? आप बताएं, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे साथ अगर होंगे तो तब इनकलाब आएगा। अगर पुलिस वाले हमें मारेंगे नहीं तब इनकलाब आएगा। ये जी ये बिल्कुल पीटीआई के मुझे लग रहे हैं फॉलोअर्स, और इनको पता नहीं पुलिस क्यों मार रही है, जो ये कह रहे हैं कि जब इनकलाब लाना चाहते हैं लेकिन हमें तो पुलिस मार रही है। तो खान साहब जरा इनको भी बचा लीजिए और फिर देखते हैं एक और। आ गई, इधर जाओ।
आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आओ। जी, ये बिल्कुल फिल्म शोले का सीन है जो कि मुझे बड़ी पसंद है। आप तो जानते हैं मैं शोले बहुत देखी, 50 बार देखी है मैंने शोले। लेकिन ये मैं जरा इसलिए दिखा रही थी कि इस पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कि इमरान खान साहब हैं और इनकी टीम के लोग जो हैं वो आधे इधर चले गए हैं और आधे उधर चले गए हैं, और जो बच गए हैं उनको खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पीछे आओ। और आप जानते ही कि पीछे कितने लोग हैं खान साहब के, और अब खान साहब को कितनी सपोर्ट हासिल है, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। खान साहब का कहना है कि जी मुझे एक लेटर भेजा गया है और उस लेटर में ये है कि उन्हें मतलब कोई लेटर मिला है और उसमें जो है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की गई है और ये कहा गया है कि इनकी गवर्नमेंट को गिरा दो। मगर खान साहब ये नहीं बता रहे कि खान साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इनकी गवर्नमेंट गिरा दो और ये बड़े खतरनाक है। लेकिन वो लेटर आया कैसे खान साहब को, ये हम आपको दिखाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इमरान खान साहब को जो थ्रेट्स आ रही हैं और जो लेटर आ रहे हैं वो आखिर आ कैसे रहे हैं। अब हमें कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए कि हमारे व्यूअर्स बहुत अक्लमंद हैं, वो वैसे ही समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। खैर, यहाँ से हम भी चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और बेफिक्र रहिए, वीडियो बाकायदगी से आती रहेंगी। वैसे तो